जिस कदर शदीद गर्मी है और ये खतून 6 से 7 घंटे बैठती है और सिर्फ महज अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। जैसे ही पहली बेटी पैदा हुई उसके बाद उसने इस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। 1 साल 8 महीने मैं अपने वालदा के घर बैठी थी। इस मैंने वजह से निकाला घर से। इस वजह से कि आपकी 3 बेटियां हैं। फिर चौथी जब बच्ची पैदा हो गई है उसके बाद हर वक्त मारता था। खाली बोतलें इकट्ठे कर लेते पेप्सी के, तो वो फिर मैं बेच लेती, उसी पे मैंने ये चावल ले लेती हूँ, वो फिर मैं ये बेचती हूँ। इस वक्त जो पीछे मेरे साथ खातून मौजूद है ये मेरी बहन भी है, वालिदा समा भी है। लेकिन बात उन मर्दों पे आ जाती है कि जो मर्द अपनी बीवियों को महज इसलिए छोड़ देते हैं कि जी बेटी पैदा हुई है। इस खातून की 4 बेटी हैं। जैसे ही पहली बेटी पैदा हुई उसके बाद उसने इस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। चौथी बेटी के बाद इसको तनहा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, जबकि सारी जिंदगी उसके साथ रही, मारपीट करता रहा और आज ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। और अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक खातून के लिए कितना मुश्किल होता है कि घर से आना, साजो सामान लाना, 3 से 4 किलो चावल सिर्फ बना के लाती हैं, वो भी अगर बिके तो बिके, नहीं तो वो वापस लेके जाती हैं। खामन से झगड़ा किस बात पे था आपका? जी, इस बात पे है, जब पहले बच्ची पैदा हुई है शादी के 1 साल के बाद, तो फिर उसका मूड खराब हो गया शादी कि से पहले शाद तब ठीक था, बेटी पैदा होने से नहीं, पहले? पहले भी लड़ाई थोड़ा-सा मसलन करता था बाज़ वक़्त, लेकिन बच्ची जब हो गई ना तो ज़्यादा ही उनका मूड ख़राब हो गया। हर वक़्त जो है ना मारना, पीटना, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बच्ची है, बच्ची के पीछे अपने ज़िंदगी ख़राब कर, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। फिर ऐसे 2 साल गुज़रते-गुज़रते दूसरी बच्ची हो गई है, फिर भी यही हाल था, फिर तीसरी बच्ची हो गई है। तीसरी की बच्ची के बाद तो बिल्कुल एक दफ़ा मुझे उसने घर से निकाल दिया है। 1 साल 8 महीने मैं अपने वालिदा के घर बैठी थी। किस मैंने वजह से निकाला घर जी, से? इस वजह से कि आपकी 3 बेटियाँ हैं। उस वक़्त 3 बेटियाँ थे, आज से ये 4 साल पहले। उस वक़्त भी इसने मुझे छोड़ दिया था, मैं अपने वालिदा के घर आई थी, उस वक़्त मैं लोगों घरों में काम करती थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने फिर भी सुलह कर दी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। मगर उसके बाद अदालत में मैंने केस भी किया था, जो है ना डिग्री भी मेरे बच्चों के हक़ में मिली थी, 40,000 रुपए इस पर डिग्री हो गया था। तो इसने कहा मैंने खर्चा नहीं देना, मैंने तलाक देना है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं रह लूँगी जिस तरह भी है। लेकिन जब चली गई उससे भी ज़्यादा ही ज़ुल्म मेरे पर शुरू कर दिया। फिर चौथी जब बच्ची पैदा हो गई है, उसके बाद हर वक़्त मारता था। हर दिन जो है ना किसी न किसी बात पर बहाना बनाता था तो मारता था। तो ना खर्चा देता था, ना बच्चों का जो है ना कुछ लेके देता था, रोटी जो है ना जो भी है, बस कह रहे हैं घर से भी नहीं निकलने देता था। जो मैं अगर रिश्तेदारों को बताती थी, तो भी मुझे मारता-पीटता था, कह रहे कि ब किसी को घर की बात है, आपने किसी को क्यों बुलाया है? इसके भाइयों से मैं कहती कि अपने भाई को समझा ले, तो वो कह रहे वो बदतमीज़ है, हम नहीं समझा सकते, हमारा बात नहीं मानते। जब मैं यहाँ आ गई, अब वो सब एक 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 ही मसर एक ही बात पे है, उनके भाई भी। अब सारे एक हो गए हैं वो एक तो। हो गए, सारा ख़ानदान एक हुआ है मेरा। अब अलहदा हो गई, आपने तलाक ले ली हुई है? मैंने तलाक नहीं लिया है, तो मैं वैसे इनके हालात की वज़ह से कुछ तंग आ गई हूँ, तो मैं अपने माँ के पास आई हूँ। कितना क्योंकि अरसा हो गया वालिदा के पास? अभी तो मेरे जो है ना छोटी ईद के चौथे दिन पर मैं आई हूँ। तो कैसे घर का सर्कल कैसे चला रही बहुत हैं आप? मुश मैं देख रहा हूँ कि 4 बेटियों को पाल रही हैं, मकान अपना है कि किराए पे है? बहुत मुश्किल से 6,000 हमारा किराया है। बिजली का बिल जो है ना, अभी ये कुछ दिन पहले मैंने 3,000 बिजली का बिल दिया है। 3 दिन हो गए हैं, बहुत मुश्किल से दिया है। फिर उससे कुछ दिन पहले 2300 रुपए जो है ना मैंने गैस का बिल दिया है। बहुत मुश्किल से गुज़ारा हो रहा है। ये कितने चावल बना के लाती हैं घर से? ये कभी 2.5 किलो बना लेती हैं, कभी 2 भी बना लेती हैं, कभी 3 भी बना लेती हैं। आज मैंने 2.5 किलो चावल लेके आई, उसमें से 1 किलो चावल निकला है। मगर मुश्किल है कि जो हालात चल रहे हैं ना, मुश्किल है कि ये अब निकल जाए, शायद मैं ये वापस ले जाऊँ। ये भी मैंने पता नहीं बहुत मुश्किल से जो है ना, मेरी ये वो बच्चियाँ हैं, ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, कुछ खाली बोतलें इकट्ठे कर लेते हैं पेप्सी के, तो वो फिर मैं बेच लेती हूँ, उसी पे मैं ना ये चावल ले लेती हूँ, वो फिर मैं ये बेचती हूँ। बाकी बेटियाँ घर पे हैं? जी, वो अभी घर पे है, जब मैं जाऊँगी तो मैं उसके पीछे ताला खोलूँगी। ताला लगा के आती हैं घर पे? ताला लगाती हूँ, माँ वाल्दा मेरी मज़दूर है, तो गोली लगी थी 4 साल पहले, और शुगर की मरीज़ है, बूढ़ी है। तो उस वज़ह से ना मेरी माँ हर वक़्त उठ नहीं सकती, बच्चे हैं वो बार व बाज़ बा बार बेटियों वक़्त। के लिए तो जेल बन गई ना जी। वो इस वक़्त।
ऐसे वो फिर बार-बार जो है ना बाहर चली जाती है, पास बिल्डिंग है, वहाँ पे लड़के रहते हैं, वहीं चले जाते हैं। मेरे बच्चे इतने समझदार नहीं है, उनकी वजह से मैं फिर ताला लगाती हूँ। बच्ची छोटी हैं अभी। जी, छोटी है, जो सुबह के मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, मैं दोपहर की रोटी इसी वक़्त की बना लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कभी लेट चली जाती, कभी जल्दी-जल्दी, ज़्यादातर मैं लेट ही जाती हूँ। उनकी वजह से जो रोटी है, मैं सुबह की इसकी रोटी बना के आती हूँ। फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, कभी खाना मुश्किल खा लिया, कभी ठंडी नहीं रोटी खाया। है, किसी वक़्त बच्चे खा लेते हैं, किसी वक़्त छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा कोई अगर इतना मदद कर सके कि मैं अपने बच्चों के पास बैठ जाऊँ अपने घर में अपनी इज़्ज़त के साथ, तो मैं किरायों से ज़रा मुझे आसानी हो जाए कि मेरे लिए किराए का इतना कोई दे दे, मदद कर ले कि जो है ना मैं किराया नहीं दे सकती, बहुत मुश्किल है। बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। जी, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और बच्चों को मैंने सरकारी स्कूलों में जो है ना वो दाखिल किया है। क्या बनाना चाहती हैं? बच्चों की क्या ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे क्या बने? बस मैं कहती हूँ कि जितना मेरी बच्चियाँ पढ़ लें ते जो है ना इतना हो के अपना कोई पढ़ाई कर ले अपने लिए। लेकिन बच्चों का ज़हन बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जो इसके बाप की हरकतें थे बच्चों के सामने थे। बच्चे मेरे बहुत कमज़ोर हैं। बच्चों पर असरअंदाज हुआ हुआ जी, ऐसे जब ये मुझे मारता था तो मेरे सारे बच्चे रोने शुरू हो जाते। अपने ताए-चाचे के घर चले जाते कि अब्बू हमारी अम्मी को मारे, मगर वो तमाशा देखते थे, कोई भी नज़दीक नहीं आता था। जो मेरे भाई हैं, वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो बस वो यही बात करते हैं, अपने बच्चियों को छोड़ दें उनके पास। जब वो मेरे सामने मेरे पीछे रात को 11-12 बजे उठ जाते हैं, कमरे से निकल जाता है, बाहर से कुंडी लगा देता है। जब मैं उससे पूछती हूँ, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे नहीं होता। जब मैं उनसे पूछती हूँ, "तुम कहाँ गए हो बाहर? कहाँ से आ रहे हो?" कह रहे, "मैं तो बाहर वॉशरूम गया था।" तो मैं कहा, "आगे-पीछे जब वॉशरूम जाते हो तो कभी तूने बाहर से कुंडी नहीं लगाई है कमरे की, तो अब जो आप बाहर निकल गए होते, आप जो है ना आपने कुंडी लगा दी।" कितने भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं। दोनों भाई साथ नहीं देते? कोई नहीं, बुलाते भी नहीं है, जब मैं मजबूर हूँ तो बुलाते भी नहीं है। पहले ठीक थी। पहले भी जो है ना गुज़ारा था, लेकिन जब आपसे छोटे हैं? एक मेरे से बड़ा है, एक छोटा है, तो माँ को भी वो कुछ भी नहीं देते हैं। माँ को जब पहले माँ काम करती थी, जब वो काम से जो गोली लग गई उनको तो काम ज़ाहिर बात है छोड़ दिया है। अब मेरे माँ को एक पैसा हराम हो जाए अगर मेरे भाई दे, उल्टा बुलाते तक भी नहीं है। बड़े शर्म का मुकाम है कि यानी आजकल का जो दौर है, वो सिर्फ़ पैसे पे, अगर आपके पास पैसा है तो आपके बहन-भाई, आपके जो भी रिश्तेदार हैं वो आपसे पूछेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। मुझसे यहाँ से सिर्फ़ 7 से 8 मिनट नहीं बैठा गया, जिस कदर शदीद गर्मी है और ये ख़तून 6 से 7 घंटे बैठती है और सिर्फ़ महज़ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए यहाँ पे बैठती है। बड़ी मुश्किल से गुज़ारा कर रही है। अल्लाह ताला इन पर रहम करे, इनके हालात पर रहम करे। और बड़े शर्म का मुकाम है उन मर्दों के लिए कि जिन मर्दों की वजह से आज ख़वातीन हमारी माएँ-बहनें इस हाल में हैं।